हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 11वां और 12वां अध्याय। दैत्यराज पौरुष कथन वीर गिरा गंभीर। वृत्रासुर ने ईश की कीनी विनय अधीर। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, इस प्रकार भागते हुए दैत्यों ने वृत्रासुर की धर्मयुक्त एक भी बात ना मानी। समय की अनुकूलता से प्रबल पड़ते हुए देवताओं ने जब दैत्यों को युद्ध में से भगा दिया, तब इस प्रकार डर कर अनाथ की भांति भागती हुई अपनी दैत्य सेना को देखकर क्रोध से लाल लाल आंखें निकालकर वृत्रासुर देवताओं को घुड़कता हुआ बोला, हे देवताओं, शूरवीरों का यह काम नहीं है कि भागते हुए और डरते हुए लोगों के ऊपर हथियार छोड़ें और मारें। उनको ऐसा करना ना स्वर्गप्रद ही होता है और ना यश को ही बढ़ाने वाला होता है। हे क्षुद्रो, युद्ध करने में ही यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो थोड़ी देर मेरे सामने आकर डटो। इस तरह गुस्सा में भरकर देवताओं को अपनी देह से डराता हुआ गर्जने लगा तथा वह वृत्रासुर शूल हाथ में लेकर पैरों से धरती को धसकाता हुआ देवताओं की सेना को चूर चूर करने लगा। इस बात को देख गुस्सा में भरकर इंद्र ने अपने शत्रु उस वृत्रासुर के ऊपर गदा फेंकी। वृत्रासुर ने आती हुई उस गदा को बाएं हाथ से पकड़कर उसी गदा से ऐरावत की कनपटी पर प्रहार किया। उसके इस हस्त लाघवता के कार्य की सब लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। ऐरावत हाथी उस गदा की चोट से मुंह से रुधिर बहाता हुआ इंद्र के सहित 7 धनुष के बराबर दूरी पर पीछे को हट गया। तब इंद्रदेव के अमृत वर्षी हाथ के स्पर्श करने से तत्काल ऐरावत हाथी की गदा की चोट की पीड़ा दूर हो गई और फिर संभल कर युद्ध के लिए वृत्रासुर के सामने आकर डट गया। वृत्रासुर भाई के मारने वाले इंद्र से, जिसके के हाथ में वज्र लगा हुआ था, देखकर बोला, हे इंद्र, तू बड़ा हत्यारा, गुरु हत्यारा और भाई की हत्या करने वाला है। इसलिए आज तुझे मार कर भाई के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हे इंद्र, तूने स्वर्ग के पाने की इच्छा से पशु की तरह हमारे ज्येष्ठ भ्राता के सिर काट डाले हैं। अतः इस निंदनीय कर्म से लज्जा, दया, धर्म आदि से तो तू भ्रष्ट हो ही गया है। अतः मेरे शूल से फटे हुए हृदय वाले तुझे अब गीत दिखावेंगे और जितने भी देवता हैं जो कि मेरे ऊपर शस्त्रों का प्रहार कर रहे हैं, उन सबको त्रिशूल से काट काट कर भैरवादिक देवताओं को भेंट दे दूंगा। और हे इंद्र, यदि तूने मेरे सिर को काट गिराया तो मैं अपनी देह से भूतों को बलि देकर परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। हे इंद्र, मेरे ऊपर तू वज्र क्यों नहीं फेंकता है? पहले फेंकी हुई गदा की तरह यह तेरा फेंका हुआ वज्र निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि यह वज्र हरि भगवान के तेज से तथा दधीची की तपस्या से भरे हुए होने के कारण बड़ा तीक्ष्ण हो गया है। अतः इस वज्र से ही मुझ शत्रु को मार। जहाँ हरि भगवान जिनके पक्ष में होते हैं, वहाँ युद्ध में उसी की विजय होती है। मैं संकर्षण भगवान के चरणार बिंदों में मन लगाकर तेरे वज्र से मरा हुआ योगियों की गति को प्राप्त हो जाऊंगा। हरि भगवान अपने भक्तों को स्वर्ग आदि लोकों की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि उन संपत्तियों को पाकर भक्तों के हृदय में द्वेष आदि होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे स्वामी श्री हरि भगवान धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों वर्गों के प्राप्त करने के श्रम को नष्ट कर देते हैं और भक्तों को तो वह सीधी मुक्ति ही देते हैं, जो कि सब पुरुषार्थों में उत्तम पुरुषार्थ है। यह कहकर अब वृत्रासुर भगवान की स्तुति करने लगा। हे हरे, मैं जन्म जन्मांतरों में आपके दासों का ही दास होता रहूं
मेरा मन आपके स्मरण करने में लगा रहे, वाणी मेरी आपके नामों का कीर्तन करती रहे, शरीर मेरा आपकी सेवा का कार्य करता रहे। हे ईश्वर, आपके बिना स्वर्ग तथा ब्रह्मादि लोकों को भी मैं नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, जिस तरह भूखे प्यासे और जिनके पंख नहीं उगे हैं वे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे अपनी मैया की तरफ ही टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके दर्शन करना चाहता है। संसार के आवागमन के इस चक्कर में घूमते हुए मेरी मित्रता आपके भक्तों में ही होती रहे। पुत्र स्त्री गृह आदि में मेरा प्रेम ना होने पावे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय। जा विधि वृत्रासुर असुर पहुंचा सुरपुर द्वार, युद्ध सकल वर्णन किया सुनहु सहित विस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह वृत्रासुर युद्ध में विजय से अपनी मृत्यु को अच्छा मानता हुआ शूल हाथ में उठाकर इंद्र के सामने दौड़ा और कठोर धार वाले शूल को घुमाकर बोला, हे पापी, अब मैं तुझे मारे देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र के ऊपर फेंका और सिंह की तरह दहाड़ता हुआ अनेक कटु वचन इंद्र को सुनाने लगा। इंद्रदेव ने आते हुए उस त्रिशूल को बड़ी वीरता के साथ अपने वज्र से काट दिया और साथ ही वृत्रासुर की दक्षिण भुजा को भी काट गिराया। तब कटे हुए भुजा वाला वृत्रासुर गुस्सा में भरकर दूसरे हाथ में परिघ लेकर इंद्र की तरफ दौड़ा। उस परिघ से उसने इंद्र की ठोड़ी पर तथा ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। इस परिघ की चोट के मारे इंद्र के हाथ से वज्र धरती में गिर गया। हे नृप, वृत्रासुर के इस प्रकार के इस हस्त लाघव को देखकर देवता दैत्य आदि सबने बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के संकट को देखकर देवता बड़े घबराए और हाहाकार मचाने लगे। इंद्र ने धरती पर गिरे हुए उस वज्र को लज्जा के कारण नहीं उठाया। यह देख वृत्रासुर बोला, हे इंद्र, तू वज्र को उठा ले और मुझे इससे मार। यह समय शोक करने का नहीं है। जय और पराजय तो ईश्वर के अधीन है, अतः जय पराजय के लिए वीरों का हर्ष तथा शोक नहीं करना चाहिए। हे इंद्र, तू मुझे देखकर संभल जा, क्योंकि तेरे सामने ही मैं तेरे प्राणों को लेने के लिए डटा हुआ हूँ। हे इंद्र, इसमें प्राणों की बाजी लगाकर हम तू दोनों खड़े हुए हैं। इसमें हार जीत की क्या मालूम पड़ती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, वृत्रासुर के इस तरह निष्कपट वचन सुनकर इंद्रदेव ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर वज्र हाथ में लेकर हंसते हुए बोले, आहा, हे दैत्य, तुम क्या कोई सिद्ध पुरुष हो या हरि भक्त हो? तुम्हारी ऐसी वृद्धि को देखकर मैं चकित हो रहा हूँ। तुम तो वैष्णवी माया को भी पार कर गए, जिससे तुम्हारी हरि भगवान में ऐसी दृढ़ भक्ति जमी हुई है। रजोगुण स्वभाव के दैत्य की भगवान में ऐसी भक्ति होना बड़े आश्चर्य की बात है। जिसको ईश्वर में ऐसी भक्ति हो, उसको अन्य तुच्छ पदार्थों से क्या प्रयोजन। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह आपस में कहते सुनते इंद्र और वृत्रासुर दोनों युद्ध में भिड़ गए। वृत्रासुर ने परिघ से इंद्र के ऊपर प्रहार किया। इंद्र ने उसी समय उस आते हुए परिघ को बीच में ही वज्र से काट दिया और उसी की बाईं भुजा को भी काट गिराया। तब कटे हुए दोनों हाथों वाला वृत्रासुर नीचे के होंठ को धरती पर और ऊपर के होंठ को आकाश में लगाकर अत्यंत फाड़े हुए मुख से और दाढ़ों से 3 लोकों को निगलता हुआ ऐरावत के साथ इंद्र को भी निगल गया। अजगर से निगले हुए हाथी की तरह उस वृत्रासुर से निगले हुए इंद्र को देखकर सब के सब देवता और ऋषि बड़े घबराए और करुण स्वर से हाहाकार करने लगे। इंद्रदेव उसके उदर में जाकर भी अपने योग बल से प्राणों की रक्षा करते रहे, मरे नहीं। इंद्रदेव वज्र से उस दानव की कुखी को पाड़कर बाहर निकल आए तथा शत्रु के मस्तक को पर्वत के शिखर के समान अपने बल से काट गिराया। हे राजन, इंद्रदेव का वज्र यद्यपि अत्यंत पैना था, परंतु तो भी 1 वर्ष दिन में वृत्रासुर के मस्तक को काट सके।
तब आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। उस समय वृत्रासुर की आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई उसके शरीर से निकलकर सब लोगों के देखते देखते भगवान में समा गई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।